सोच से अमीरी, एक नई शुरुआत। 1937 ग्रेट डिप्रेशन का दौर, हर तरफ निराशा, बेरोजगारी और बंद होते व्यापार। लोग मानते थे कि अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उस समय किसी के पास पैसा नहीं था। उसी समय नेपोलियन हिल ने कहा, अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होती है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका दिमाग है। अगर आप अपनी सोच बदल लें तो आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। हिल ने 25 साल तक 500 से ज्यादा सफल लोगों पर रिसर्च की। एंड्रयू कार्नेगी जैसे उद्योगपति भी इनमें थे। उन्होंने देखा ये सभी लोग पहले अपने मन में अमीर बनते थे, फिर असलियत में। हिल ने बताया, सफलता कोई तुक्का नहीं, इसके नियम हैं। कोई भी इंसान इन नियमों को अपनाकर सफल हो सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कहीं से भी हो। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि सोच में कितनी ताकत है। अगर सोच मजबूत हो तो बड्ढी से बड्ढी मुश्किल भी पार की जा सकती है। यह किताब आज भी उतनी ही कीमती है जितनी 100 साल पहले थी। एक गाइड जो आपकी सोच बदलकर आपकी किस्मत बदल सकती है। सफलता की शुरुआत होती है इच्छा से, लेकिन यह आम इच्छा नहीं, बल्कि जलती हुई तीव्र इच्छा होनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के लिए पागल होना पड़ रहेगा। अपनी इच्छा को मजबूत बनाने के लिए उसे बिल्कुल स्पष्ट करें, जैसे मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ DDH रुपए चाहिए। जब लक्ष्य साफ होता है, दिमाग रास्ते खोजने लगता है। सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं, सोचिए आप उसके बदले में क्या देंगे। मेहनत, समय या कोई स्किल, कुछ न कुछ देना होगा। अपने प्लान को कागज पर लिखें, कितना पैसा, कब तक और बदले में क्या देंगे। इसे दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह और रात। जब पढ़ें तो महसूस करें कि वह पैसा आपके पास है। कल्पना करें कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। यह प्रक्रिया आपकी इच्छा को आपके अवचेतन मन तक पहुंचा देती है और फिर आपका मन उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। इच्छा के बाद अगला कदम है विश्वास। खुद पर और अपने लक्ष्य पर अटूट भरोसा। विश्वास को बनाया जा सकता है, यह जन्मजात नहीं होता। विश्वास पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्म सुझाव। अपने लक्ष्य को बार बार दोहराएं। कल्पना करें कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। जब विश्वास मजबूत होता है तो आप अवसरों, लोगों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। मुश्किल समय में विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। असफलता भी आपको रोक नहीं सकती। सोचिए, किसान बीज बोते समय विश्वास रखता है कि फसल उगेगी। ठीक वैसे ही आपको अपने लक्ष्य के बीज को विश्वास के साथ बोना है। विश्वास आपकी सोच को हकीकत में बदलने वाला पुल है। यह आपकी इच्छा को शक्ति देता है। आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेस्शन, खुद को सकारात्मक सुझाव देना। हम अक्सर खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, लेकिन आत्म सुझाव सिखाता है कि जानबूझकर सकारात्मक विचार डालें। सिर्फ शब्द दोहराना काफी नहीं, भावनाएं भी जोड़ दें। जब अपने लक्ष्य को दोहराएं तो उसे महसूस करें जैसे वह पहले से ही सच हो। इच्छा वाले प्लान को रोज सुबह शाम पढ़ें। शांत जगह चुनें, आंखें बंद करें और हर शब्द को महसूस करें। यह प्रक्रिया आपके दिमाग के सोचने का तरीका बदल देती है। नकारात्मक विचार कम होते हैं, सकारात्मकता बढ़ती है। आपका अवचेतन मन उपजाऊ जमीन की तरह है। जो विचार आप बोएंगे वही फसल उगेगी। आत्म सुझाव आपको अपने मन का माली बनाता है। आप तय करते हैं कि आपके दिमाग में कौन से फूल खिलेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ सामान्य ज्ञान से आप अमीर नहीं बन सकते। असली जरूरत है विशेष ज्ञान की, किसी खास क्षेत्र का गहरा हुनर। आज डिग्री काफी नहीं, देखिए बाजार में किस हुनर की मांग है। लगातार सीखते रहें, खुद को अपडेट रखें। विशेष ज्ञान खुद इकट्ठा करें या विशेषज्ञों से सीखें। किताबें, कोर्स या मेंटर की मदद लें। ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे योजना के साथ लागू किया जाए। सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे एक्शन में बदलना जरूरी है। सीखना कभी बंद न करें। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। आपकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप बाजार को कितनी वैल्यू दे सकते हैं। आपका विशेष ज्ञान ही आपकी असली दौलत है। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता।
कल्पना आपके दिमाग की वर्कशॉप है। यहीं आपके सपने और योजनाएं आकार लेते हैं। इंसान जो सोच सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। कल्पना दो तरह की होती है, सिंथेटिक, पुराने विचारों को मिलाकर नया बनाना, और रचनात्मक, नए मौलिक विचार देना। अपनी इच्छा को पैसे में बदलने के लिए कल्पना जरूरी टूल है। योजना बनाते समय सिंथेटिक कल्पना और मुश्किल में रचनात्मक कल्पना काम आती है। दोनों तरह की कल्पना का इस्तेमाल करें, यही सफलता की कुंजी है। कल्पना की शक्ति बढ़ाने के लिए इसका रोज अभ्यास करें। अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, अलग अलग रास्ते कल्पना करें। याद रखें, आज की दुनिया किसी की कल्पना का ही नतीजा है। आपकी कल्पना में भी दुनिया बदलने की ताकत है। इच्छा, विश्वास, ज्ञान, कल्पना, ये सब बेकार हैं अगर आपके पास दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता यानी लगातार कोशिश करते रहना, चाहे कितनी भी बार असफल हो। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। सफलता की राह में अस्थायी हार आती है, लेकिन हर हार अपने साथ कोई फायदा भी लाती है। दृढ़ता का मतलब है गलतियों से सीखना, योजना सुधारना और फिर से कोशिश करना। दृढ़ता एक आदत है। इच्छा मजबूत हो, योजना साफ हो, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और खुद पर विश्वास रखें। इतिहास में सबसे सफल लोग सबसे ज्यादा दृढ़ थे। एडिसन, कर्नल सैंडर्स जैसे लोग हार नहीं मानते थे। जब मन कहे बस, उस समय एक और कदम बढ़ाना ही दृढ़ता है। यही साधारण को असाधारण बनाता है। नेपोलियन हिल का मास्टरमाइंड सिद्धांत, दो या दो से ज्यादा लोग एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें तो एक अदृश्य शक्ति पैदा होती है। अकेले लड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपके लक्ष्य में मदद करें। विचार साझा करें, नए समाधान मिलेंगे। मास्टरमाइंड समूह चुनते समय सावधान रहें। सकारात्मक, भरोसेमंद और अलग अलग अनुभव वाले लोग चुनें। यह रिश्ता दो तरफा होना चाहिए। एक दूसरे की मदद करें, नियमित मिलें, खुलकर चर्चा करें। मास्टरमाइंड सिर्फ बिजनेस नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। दोस्त, परिवार, जीवन साथी भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सोच समझकर चुनें कि आप अपना समय किसके साथ बिताते हैं। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है डर। जब तक आप डर पर काबू नहीं पाते, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे मूल डर, गरीबी, आलोचना, खराब सेहत, प्यार खोने, बुढ़ापे और मौत का डर, ये हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। गरीबी का डर जोखिम लेने से रोकता है। आलोचना का डर हमें भीड़ में खो देता है। बाकी डर भी हमें पीछे खींचते हैं। इन डरों पर जीत पाना ही असली आजादी है। डर का सामना करें, उसे पहचानें, लिखें और देखें कि वे कितने तर्कसंगत हैं। ज्यादातर डर सिर्फ आपकी कल्पना की उपज है। एक्शन लेना शुरू करें, डर अपने आप पीछे हटेगा। हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ाना है। यही असली आजादी है।